Finally, you are back. आप मुझे याद कर रहे थे? याद तो नहीं करते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, और मैं तुम्हें भूलता ही नहीं हूँ। तुम तो हर वक्त मेरे दिमाग में रहती हो, घर में घूमती फिरती नजर आती हो। देख लीजिए, कहीं आपने कोई जिन भूत तो नहीं देख लिया जो मेरी शक्ल में घर में घूमता फिरता रहता है। अगर ऐसा होता ना तो मम्मी भी होश हो जाती हैं। यस। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुम बताओ, 2 दिन क्या किया तुमने मेरे बगैर? मत पूछें। मैं जब भी वहां जाती हूँ कोई नई कहानी सुनती हूँ और फिर उनकी नई प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ और फिर एक नए ब्रांड न्यू प्रॉब्लम के साथ वापस आती हूँ। इंसान जहां प्रॉब्लम्स वहां। हाँ, ये तो है। मुश्किल ना आए तो आसानी की वैल्यू कैसे मालूम हो। खैर, मैं ऑफिस के लिए कुछ कपड़े दे रही हूँ प्रेस करने के लिए। आप भी मुझे बता दें कौन से कपड़े देने। हाँ, जो भी शर्ट अच्छी लगे निकाल दो अपनी मर्जी से। वासे, अब आपके पास ये मतलब ये किसकी है? वो कोलीग की शर्ट है। तो उसकी शर्ट यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रही हूँ वासे। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो बस मैं कोलीग के साथ साइकिलिंग पर गया था तो एक छोटी सी चोट लग गई। शर्ट खराब हो गई थी तो मुझे डर था कि घर में कोई देख ना ले, तो मैंने कोलीग से शर्ट लेकर पहन ली। लेकिन तुम मम्मी पापा को प्लीज मत बताना, खामखा परेशान होंगे वो लोग। लेकिन आपको मुझे तो बताना चाहिए था ना वासे। मतलब आपको चोट लगी और आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं घर पे भी नहीं थी, लेकिन हमारी रोज बात तो हो रही थी ना फोन पर। ठीक है, मम्मी पापा को नहीं बताया, एटलीस्ट मुझे तो बता सकते थे ना। ये क्या तरीका है वासे? आपने मुझे क्यों छुपाया? आलिया 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 रिलैक्स। तुम्हें पता है, तुम्हें इस तरह अपने लिए परेशान देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ वासे, प्लीज। आपको मुझे बताना चाहिए था, ये कोई तरीका थोड़ी है वासे। जानो दिल हमने सदके में वारा है, इश्क में जीते हैं जिस इश्क ने मारा है। अकरम, बात सुनो। जी। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज कल बात कर लेंगे। अब तुम मुझे भी अवॉइड करोगे? भी? हाँ, फिजा के बाद अब तुम मुझे भी अवॉइड करोगे? क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? फिजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। भाभी, जो कुछ हुआ है उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना? सीरियसली? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है? अब प्लीज ये मत कहना कि सुल्तान की स्टोरी पर तुमने यकीन कर लिया है। भाभी, सुल्तान भाई थोड़े फ्लर्ट किस्म के इंसान है, उनका अंदाज भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन मैं फिजा से वादा कर चुका हूँ, उनके साथ पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा। और ऐसा तुम कब करोगे? जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा तब? अकरम, तुम तो उसे हमारे घर भी ले आए हो। सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये आप दोनों बहनों को हुआ क्या है? मुझे समझ क्या रखा है? जो कुछ भी हुआ था या हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सुल्तान भाई को आपके घर ले जाना महज एक इत्तेफाक था और कुछ भी नहीं। अभी मैं आपसे वादा करता हूं, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। और सुल्तान भाई ने मुझसे वादा किया, वो फिजा से खुद माफी मांगेंगे, सब चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। उस आदमी की इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद भी तुम इतनी मुफावत से काम ले रहे हो?
देखिए भाभी, मेरे लिए फिजा और मेरा बिजनेस दोनों बहुत अहम है। मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता। लेकिन फिजा का फैसला है कि इन दोनों में से तुम्हें किसी एक चीज को सिलेक्ट करना होगा, या तो सुल्तान के साथ बिजनेस या फिर फिजा के साथ शादी। और आज तुमसे बात करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया है कि फिजा का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। या फिजा या बिजनेस, किसको चूज करोगे तुम? अपने बिजनेस को।